भाजपा ने बताया निगम पार्षद गुड्डी देवी के आरोप को झूठा। बीजेपी के नेता ये इस पर राजनीति कर रहे हैं कि जी राष्ट्र ध्वज नहीं लगने देंगे। कहा झूठ बोलने में माहिर है आम आदमी पार्टी की निगम पार्षदा। एक तरफ तो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम हिंदुस्तानी, और दूसरी तरफ वहीं एक झंडा नहीं लगने देता। इस पर राजनीति ये करना शुरू कर दिया कि आरएसएस का डंडा लगेगा। सांसद मनोज तिवारी बोले आरएसएस करती है तिरंगे का सम्मान। केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली में देशभक्ति की भावना को लेकर एक और तिरंगे झंडे लगाए जा रहे हैं। वहीं मलकागंज वार्ड में इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। मलकागंज वार्ड 13 की निगम पार्षद गुड्डी देवी ने कुछ दिनों पहले भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया था कि कुछ बीजेपी नेता झूलेलाल चौक पर तिरंगे की जगह आरएसएस का झंडा लगाना चाहते हैं और मैं ऐसा अपने जीते जी नहीं होने दूंगी। अब भाजपा नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए निगम पार्षद गुड्डी देवी के आरोपों को पूरी तरह बेतुका और झूठा बताया है। सांसद मनोज तिवारी ने गुड्डी देवी के इस आरोप को झूठा बताते हुए कहा है कि आरएसएस तिरंगा लगाने वालों का सम्मान करती है। इन लोगों की बातों से सोच लीजिए कि इन लोगों के डायलॉग से ही आपको समझ में आएगा कि इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि आरएसएस अपना झंडा कैसे लगा सकती है। आरएसएस अपना झंडा कहाँ लगाती है? आरएसएस झंडा लगाने का काम नहीं करती, बल्कि आरएसएस तिरंगा लगाने वालों का सम्मान करने में विश्वास करती है। वहीं भाजपा के स्थानीय नेताओं ने भी निगम पार्षद गुड्डी देवी के इस आरोप को झूठा कहा और बेतुका भी बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में मलकागंज में एक राजनीतिक मुद्दा समझ लीजिए, क्योंकि जो स्थानीय निगम पार्षद है उनका कहना है झूलेलाल चौक पर जो फाउंटेन लगा था उसे तोड़कर जो तिरंगा लगाया जा रहा है उसका भाजपा पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे आरएसएस का झंडा लगाएंगे। तो क्या कहेंगे इस पर, क्या कहानी है पूरी, हमें बताइए। ऐसा है जी, इस तरह का हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम वहाँ आरएसएस का झंडा लगाएं, और हम ना झंडे के खिलाफ हैं। हमने उनको पूरा सपोर्ट किया, आप झंडा लगाइए, हमारे देश की शान है, हमारे क्षेत्र की शान है। लेकिन जो यहाँ की जो लोकल निगम पार्षद है, इसको एक एजेंडा बनाने के लिए इशू चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है काम करने के अलावा। हमारा सिर्फ एक एजेंडा यही था कि जो पीछे मदन लाल खुराना जी ने आज से सन 2000 के अंदर एक फाउंटेन का इनॉग्रेशन किया था, सौंदर्यकरण के फंड से वो पैसा आया गया था, निगम पार्षद सतीश जैन जी उस समय, और उस फाउंटेन को लगाने के लिए जो पैसा लगा, और अभी हमने सांसद मनोज तिवारी जी के फंड से 6 महीने पहले भी इसके ऊपर और बजट सैंक्शन कराया कि इस फाउंटेन को बहुत अच्छे तरीके से हम इसको तैयार कर सकेंगे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने उनसे सिर्फ यही निवेदन किया जी, आपने ये फाउंटेन किससे पूछ के तोड़ा? उनका तो ये कहना था कि एमसीडी की परमिशन वगैरह, एमसीडी की उनके पास पिछले शुक्रवार तक कोई परमिशन नहीं थी जो मेरी नॉलेज में है, और इन्होंने झूठ बोला उस चीज़ को कि मेरे पास परमिशन है। परमिशन के लिए अब इन्होंने ग्रांट किया है, जिसमें कि मेरी वहाँ के जो एक्शन साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा वर्क्स के, उन्होंने भी मेरे से इस विषय में बात करी, काफ़ी खुल के चर्चा हुई। लेकिन अब आनंद फानंद में उन्होंने तोड़ दिया, कोई परमिशन नहीं ली। हमने इनकी रिपोर्ट भी करी, आगे कंप्लेंट भी करी, 10 जगह और शिकायतें भी करी हैं इस विषय में कि भाई तोड़ने से पहले आपको ये सोचना तो चाहिए था उसको क्यों तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो डिपार्टमेंटली सुनने में आ रहा है या जो लोग बता रहे हैं कि गुड्डी देवी ने एक इशू तो ये आरएसएस के झंडे का बना दिया, और दूसरा इशू ये बना दिया कि इस फाउंटेन के पीछे जो है लोग बैठ के नशा करते हैं, शराब पीते हैं और ड्रग्स पीते हैं। इस चक्कर से यहाँ का माहौल बिगड़ता है। भाई अगर ड्रग्स पीते हैं, नशा करते हैं, अगर इसका माहौल बिगड़ रहा है तो ये तो पुलिस का काम है। पुलिस को शिकायत करो, पुलिस इसके ऊपर डिस्कशन लेगी, डिसीजन लेगी, कोई निष्कर्ष निकालेगी इसके ऊपर। तो आपने अगर आपके पास परमिशन थी तो तोड़ने के बाद भी आप 10 दिन से क्यों रुका हुआ है? ये रुकने का मतलब परमिशन नहीं थी। अब आनंद फानंद में ये परमिशन ले रहे हैं और ये इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि परमिशन पहले नहीं ली गई और पहले परमिशन मिली और तोड़ दिया गया। आप क्या कहेंगे? बुलडोजर से तोड़ा गया। तारा जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस क्षेत्र की आवाज़ को पूरे तरीके से उठाते हैं, और दिल्ली में जहां भी आप जाते हैं आपका जिक्र होता है। इसीलिए मैं जिक्र उस बात का करना चाहता हूं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनसे ये पूछो जो हमें हमारे जिला मंत्री जी ने बताया, ये बात सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने सन 2000 के अंदर ये जो फाउंटेन का अनावरण किया था, यहाँ पे एक भगवान शंकर की मूर्ति थी, एक झूलेलाल की मूर्ति थी, और इसका नाम झूलेलाल चौक रखा गया था। उनसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय जनता, तुम राष्ट्र भगत हो, राष्ट्र भगत तो भारतीय जनता पार्टी और देश के सभी लोग हैं। तुम जितने राष्ट्र भगत हो, तुम्हारी ये जो जितने भी है तुम्हारे सामने जो कार्य कर रहे हैं ना, कि संघ वालों का नाम लेके संघ का झंडा लगाना चाहते हैं। अभी हमारे मनोज तिवारी जी बता कर गए हैं, संघ का झंडा
हमारा सवेरे के समय कहाँ लगता है पार्कों के अंदर, ऐसे चौकों के ऊपर नहीं लगता। उसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से हटाया है, ये इनको आदत पड़ गई है कि पेशाब खानों को हटवा दो, फाउंटेन को हटवा दो और कार्य हटवा दो। ये जितने इन्होंने कार्य किए हैं उनसे पूछो, उनकी परमिशन ली गई है। जितने भी पेशाब खाने इन लोगों ने हटवाए हैं, चलो हटवा दें, एक का भला होगा। जो क्षेत्र की जनता है वो कहाँ जाएगी बाथरूम करने के लिए? इन लोगों ने इस तरीके से ये सिवा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हल्की बातों का वो करके क्षेत्र की जनता को बरगलाते हैं। और राष्ट्र का जो झंडा है, भारतीय जनता पार्टी और देश के सभी कार्यकर्ता सम्मान करना जानते हैं और सम्मान किया है और सम्मान करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अभी आपने पेशाब घर की बात की है, कितने पेशाब घर, क्योंकि जहाँ तक हमने इंटरव्यू लिया था उसमें कहा गया था कि उसे तोड़ के कहीं शिफ्ट किया जाएगा, क्या शिफ्ट किया गया है? कोई शिफ्ट नहीं किया। मैं निगम पार्षद रहा हूँ, मुझे पता है। शिफ्ट पहले परमिशन आती है, तोड़े बाद में जाते हैं। कोई परमिशन शिफ्ट की नहीं आई है और तोड़े गए हैं दबाकर। यानी ये कहना है कि परमिशन पहले नहीं ली जाती है, पहले तोड़ दिया जाता है, परमिशन बाद में ली जाती है। परमिशन आती ही नहीं, परमिशन का मतलब ही नहीं है। ऐसे जी, ये जो कुल गेम खेली है तुष्टीकरण के कारण खेली है। हमारी देवी देवताओं का अनादर किया गया है, मूर्तियां तोड़ी गई हैं। क्षेत्र के अंदर पब्लिक में बड़ा रोष है, ये बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने एक कौम को खुश करने के लिए हिंदू देवी देवताओं का बुलडोजर चला के तोड़ा, किसी को भी उसमें नहीं लिया। जैसे कि हमारे जिलाध्यक्ष मंत्री जी ने कहा और पार्षद जी ने कहा कि उनको शिकायत है। अगर तुम्हारी शिकायत है तो पीछे मंदिर है, मंदिर में नशा कौन कराएगा? ये हमारे हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने के लिए। एक तिरंगा झंडा जो है वहाँ पर लगाया जा रहा है, उसको लेकर आपका क्या विचार है? क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग ही बयान है। बिल्कुल लगना चाहिए। ये तो राष्ट्र ध्वज है, इसका सम्मान हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा करती है। ये आप इस देश के अंदर देख सकते हो, जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में आई है, कुशल नेतृत्व के साथ हमने इसको बढ़ावा दिया है और ये पब्लिक को बरखला रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप बिल्कुल इसके खिलाफ है। जो ये कहा जा रहा था कि आरएसएस का वहाँ झंडा लगाया जाएगा, अब तिरंगा लगाया जा रहा है, आप उसके सपोर्ट में हैं? जी जी जी। बिल्कुल। यानी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता, पूर्व निगम पार्षद और भी जो नेता हैं, उन्होंने साफ इस बात से इनकार कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आरएसएस का झंडा लगाने की वहाँ पर बात की जा रही है। सभी जो ये लोग हैं वो तिरंगा लगाने के सपोर्ट में है, लेकिन जिस तरीके से झूलेलाल चौक पर फाउंटेन तोड़ा गया है उसके विरोध में है। जी, मैं आपको बताता हूँ, हम उसके विरोध में नहीं हैं। जब वो यहाँ पे झंडा लगाएंगे तो हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ध्वज जो है वो हमारी शान है, हमारा मान सम्मान है। यानी तिरंगा लगाने के सपोर्ट में, और ऐसा कुछ नहीं है कि आरएसएस का झंडा वहाँ पर लगाया जा रहा है। वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि उन्होंने पहला तो एक गलत काम करा। झूलेलाल भगवान जी की जो सिंधी समाज, हमारा अल्पसंख्यक समाज है, उसकी भावनाओं को आहत करा है। उनके एक 20 साल पुरानी देवता की मूर्ति को तोड़ा है इन्होंने, क्योंकि ये कभी भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पसंद ही नहीं करते आम आदमी पार्टी। और अब दूसरा एजेंडा फैला रहे कि वहाँ पर हमने आरएसएस का झंडा लगाना था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन्होंने देश का झंडा लगाना है, हम देश को सल्यूट करते हैं। उस झंडे के लिए हम उस झंडे के लिए हम अपनी जान दे देंगे, और लोग देते आए हैं जान, कुर्बानियाँ दी हैं, जब भी वो झंडा है। झंडा देश का किसी का नहीं है, परंतु उनको पहले उन्हें सिंधी समाज को अपने फेवर में लेना चाहिए था, यहाँ की जनता को फेवर में लेना चाहिए था कि एक प्राचीन सभ्यता को, भगवान झूलेलाल जी की मूर्ति को आप तोड़ रहे हैं। झंडा लगाने के लिए और भी जगह थी, परंतु हमें अब तोड़ दिया। हमें सिर्फ विरोध उस चीज़ का है, झूलेलाल जी की मूर्ति क्यों तोड़ी। हमें झंडे लगाने से कोई विरोध नहीं है। आप क्या कहेंगे? मैं इनकी बात से सहमत हूँ।